कॉम्पिटिटर बन के चल जाते हैं साइड से, बनते तो कभी है नहीं, बस बोलते रहते हैं कि बनेंगे बनेंगे, कोई बन तो पाए नहीं है। कि जात पात ना पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर राहुल गांधी को राजनीति करना होगा तो महाभारत का इतिहास उठाकर पढ़ना होगा। इतने साल से खतरे में हम लोग रह रहे थे, 2014 से अभी तक खतरे में है, अभी वो आ जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे। जैसे गजब है भाई। राहुल गांधी तो पहले ये तो बता दे कि वो किस धर्म के हैं। कभी तो वो मुस्लिम है, कहीं तो वो जनेऊधारी है, तो कहीं तो कृष्णधारी है, तो कहीं कुछ बन जाते हैं। जितना जुमलेबाज थे उनकी बातों को सुनते हुए हंसी आ रही है कि इतनी शक्ति उन लोगों के कैसे आ गया इतना सहन करने का, इतनी बेइज्जती सहन करने का। आप बताइए क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, आप क्या करती हैं अभी? आई एम अ स्टूडेंट, यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। ये बताओ, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके क्षेत्र से यहाँ से सांसद हैं और साल भर में कम से कम 3-4 बार आते ही आते हैं, तो कैसा फील करती हो? अच्छा फील होता है, हमारे प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पर आते हैं और बहुत सारी रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन कराया है उन्होंने, तो अच्छा है। क्या बदला बनारस में? सब चीज़ तो बदल ही गया है, रोड्स भी अच्छे खासे बन चुके हैं, एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है और सब चीज़ अच्छा ही हो रहा है। अभी आप लोग डेकोरेशन ही देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर, काशी का मंदिर, सिर्फ सरकार मंदिर मंदिर करती है, काम तो कुछ की नहीं। क्यों नहीं काम कर रही है? सब चीज़ तो काम हो रहा है, सब चीज़ तो काम हो रहा है। इंडिया फेमस, इंडिया फेमस है मंदिरों के लिए। मंदिर नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अच्छी बात है। राहुल के मस्जिद बनेगी तो इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी चैलेंज 100%। मोदी जी चैलेंज किए, उनको कह रहे हैं कि इस बार नहीं बनेंगे, गुजरात छोड़ देगी जनता। नहीं, वही बनेंगे। राहुल गांधी तो हर बार आकर के कॉम्पिटिटर बन के चल जाते हैं साइड से, बनते तो कभी है नहीं, बस बोलते रहते हैं कि बनेंगे बनेंगे, कोई बन तो पाए नहीं है। तो इस बार वो कह रहे हैं कि जनता का मूड बदल गया, मोदी जी को देख के लोग बोर हो। कौन जनता है? कोई जनता नहीं है, सारे तो मोदी को वोट दे रहे हैं। तो फिर योगी जी कैसा काम करते हैं? अच्छा सीएम है, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते क्या हैं। अच्छा लगता है उनका सबसे अच्छा आपको? बुलडोजर मॉडल, मॉडल क्या टेस्ट अच्छा देते हैं, उनका हर चीज़ का जो देने का स्पीच रहता है, स्पीच अच्छा रहता है, भाषण भी अच्छे रहते हैं। और सबसे बड़ी उनके में 1% अच्छी बात है कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी जो करते हैं, कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। वो तो सभी लोग जानते हैं कि काशी विश्वनाथ है, हर हर महादेव। राहुल गांधी महिलाओं के लिए जो उनका घोषणा पत्र तैयार हुआ है, वो कह रहे हैं कि 1 लाख सालाना महिलाओं को देंगे, तो आपका तो फायदा है। आपको तो चुनने में, उनको नेता बनाने में आपका तो फायदा। वो सब सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए है, इलेक्शन जीत जाएंगे सब भूल जाएंगे। ये सब सिर्फ कहने का होता है, कुछ करते नहीं है ये लोग। सही बोल रहे हैं की बहन प्रियंका गांधी भी बहुत घूम रही है आजकल, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा पीड़ा, उनका ज्यादा दर्द। हम आई खड़ा हुआ है इलेक्शन में तो वोट तो मांगेंगे ही ना, बनने तो वाले हैं नहीं। योगी जी का कैसा लगता है आपको मॉडल? जैसे आप अभी सुरक्षा को लेकर, जैसे अभी आप घर जाएंगे, अभी आपकी माता जी हैं, ये जो भी हैं अभी आपके साथ में हैं, अगर ये ना हो तो सुरक्षा है कि नहीं? हाँ, सुरक्षा तो है ही। घर जाने में कोई समस्या नहीं। आपको 11 बज जाए अब इसमें वो क्या कर सकते हैं? एकदम बिंदास होके हम लोग जाते हैं घर। हाँ। हम लोग यहीं के हैं, हमेशा बिंदास होके जाते हैं। कोई समस्या कोई समस्या नहीं। और पहले जो समाजवादी पार्टी पहले थी, जब से मोदी सरकार आई है तब से कुछ भी नहीं, एकदम आराम से बिंदास होके। अभी तो देखा ना आपने, कौन सा घटना घटा था, कौन सा जो कोई था ना, उसको गाजियाबाद योगी जी ने मरवाया था। जी जी, आपको पता है? ऐसे कई सारे एनकाउंटर है जो महिलाओं को छेड़े गए, बहुत सारे एनकाउंटर अभी हुए हैं। तो ये बताइए, कुछ तो बेटर है। ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार हार जाएंगे बनारस। नहीं, मोदी जी नहीं हारेंगे 100%। अब हम लोग की हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। हंसी आ रही है इस बार। जितना जुमलेबाज थे उनकी बातों को सुनते हुए हंसी आ रही है कि इतनी शक्ति उन लोगों के कैसे आ गया इतना सहन करने का, इतनी बेइज्जती सहन करने का। कंटिन्यू हारते हुए चले आ रहे हैं, सीटें समाप्त होती चली आ रही है। लेकिन मानना पड़ेगा कि जो हारी हुई कॉन्फिडेंट उनका लेवल अभी भी हाई है कि हम जीतेंगे, बट ऐसा होने वाला तो है नहीं ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मंदिर बना दिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा क्यों मंदिर? देखिए, ये उनका जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक उन्हीं की सरकार रहेगी। हाँ, 100% ये गारंटी। और ये 100% मैं वादा कर रही हूँ, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक
धरती पे उन्हीं की सरकार जनता का रहेगी। आशीर्वाद भी है उनके साथ। हर हर महादेव। कुछ लोग कहते हैं कि आज तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है भारत के अंदर। हम लोग को डिक्टेटरशिप चाहिए, फिर डिक्टेटरशिप ला दो फिर। जब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर हम लोग को सपोर्ट कर रहा है तो फिर हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करें उनको। ऐसा कौन सा राहुल गांधी पता नहीं क्या ही कर दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं 2-4 और लोग फैन बना दे रहे हैं। वोट मांगने की बारी आ रही है, इलेक्शन में तो हार जा रहे हैं। कौन सा भाई सोना पैदा कर रहा था ना पहले पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर आए हैं, ज्ञान बांटते हैं इतना। विदेश से पढ़े हैं वो, foreign से पढ़े। तो विदेश में जाके वोट्स मांगे, यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? विदेश में जाके वोट्स मांग कह रहे रहे हैं कि मोदी के हाथों में भारत खतरे में है, इसलिए उनको देश की चिंता है। हैं। इतने साल से खतरे में हम लोग रह रहे थे, 2014 से अभी तक खतरे में है। अभी वो आ जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे। जैसे गजब है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। आप बताओ चाहते हैं मंदिर ये कह रहे हैं कि जात के मंदिर का ये मुद्दा बढ़िया पकड़ रखा है भाजपा ने। ये का सरकार मुद्दा अगर नहीं पकड़ता, हिंदू किस चीज पर आधारित है? मंदिर पर, न कि मस्जिद पर। ठीक है, अच्छा जब मंदिर नहीं बनेगा, अभी तक ये गोदौलिया कूड़ा घर कहाँ जाएगा? लोग खोजते थे, 70 सालों ने उन्होंने सारे शहर को कूड़े में तब्दील कर दिया था। आज देखिए मल्टी स्टोरी पार्किंग बन के खड़ी चकाचक है, है। एकदम टनाटन, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के कई एरियो को फेल करता है ये चोर। और क्या, दिल्ली से कमजोर बनारस नहीं है मेरे भाई। और आज पूरे देश से लोग बनारस को देखने आते हैं। द न्यूज़पेपर हमारे चैनल द सरकार बनेगी। हर हर महादेव। न्यूज़पेपर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है उस पे। कल आपका वीडियो आ जाएगा। न्यूज़ चैनल पे नहीं आता क्या? न्यूज़ चैनल पे नहीं आएगा, यूट्यूब बहुत बड़ा यूट्यूब कौन है सा साले। चैनल नेम है? द न्यूज़पेपर। द न्यूज़। ओके। चाचा ये बताओ, राहुल गांधी का क्या लगता है? वो भारत जोड़ो यात्रा वो पहले तो की है। पागल है, पागल। हाँ? जो आदमी सोना कर रहा है, आलू से हम पैदा करेंगे, वो जाके इजराइल से पैदा कर लेना। वो खुदे आलू से पैदा हो गया है तो वो का सोना पैदा करेगा? कहाँ आलू से पैदा हुए? अरे वो बार बार चिल्लाता था आलू से हम सोना पैदा करेंगे। हैं? कौन सा साइंस वो पैदा कर लिया? वो तो पागल हो गया है। विदेश से पढ़े हैं, क्या पता वो कोई मोदी जी को देख करके पागल हो गया है। हाँ? उसमें कुछ रह नहीं गया है, उसको चिल्लाने दीजिए केवल। चिल्लाता रहता कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देगी भाजपा, इसलिए हम जंग कर रहे हैं। वो बदल जाएगा ये कहे, वो अपनी बचावे कि हम बदल जा रहे हैं। संविधान कह रहे बदल, हैं कि कांग्रेस पूर्ण रूप से आ रही है, 400 पार कर रही है। वो तो 4 तारीख को पता लगेगा कांग्रेस आ रही है कि कांग्रेस जा रही है। ये बताओ, प्रियंका गांधी ने एक शब्द का इस बार कई बार इस्तेमाल किया कि सबसे कायर प्रधानमंत्री आज के समय में है तो वो मोदी है। कौन कायर है? मोदी कहाँ कायर है? मोदी ने जो कर दिया उनके बाप ने भी नहीं किया। देख किया मोदी ने देश के क्या नहीं किया, क्या नहीं किया ये बताइए। कि लाल आंखें और 56 इंच का सीना कहाँ है मोदी जी का? क्यों नहीं है? आज कौन सा आतंकवादी को वो खिला रहा है? इन्होंने आतंकवादियों के पीछे करोड़ों करोड़ों रुपया प्रतिदिन देते थे, और आज 10 सालों में किस आतंकवादी को मोदी जी ने रख करके पाला? कोई एक का उदाहरण दे दे। आए दिन बम विस्फोट होते थे, आज किसी माई के लाल में दम है कि वो बम विस्फोट करके दिखा दे? ये मोदी जी की लाल आंखों का पावर है। जरूर पावर है, जरूर पावर है। कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि सुपर पावर भारत बन जाएगा, विश्व जरूर गुरु बन जाएगा। कब बनेगा? कब बनेगा? वही तो अरे अभी आने दीजिए, वो भी समय है, वो भी आ रहा है इस बार। एकदम आ रहा है समय। अब हैदराबाद ये लोग अपनी व्यवस्था करके रखे हैं कि जाना है मुझे, कहाँ जाना? बस जहाँ से वो ननिहाल चले जाएं वही ज़्यादा सेफ रहेगा उनका। चलिए आप बताओ भाई, आप युवा हो, क्या नाम है आपका? हर्ष तिवारी। तिवारी जी ये बताओ, युवाओं के लिए बड़े मुद्दे, बड़ी स्कीमें आ रही हैं, अब चुनाव है तो भाई राहुल गांधी कह रहे हैं हम गारंटी के साथ रोजगार देंगे यार। हाँ, वो कि किसी उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जो चीज़ मोदी जी ने हमारे लिए किया है, जो इस देश को जहाँ पे पहुँचा दिया है, और आज से आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा भारत देश उस ऊंचाई पे होगा कि अमेरिका और चाइना जैसे देश हमारे नीचे खड़े रहेंगे। ये मोदी जी की गारंटी, और हमें उन पर भरोसा है कि जिस हिसाब से भारत का डेवलपमेंट हो रहा है हर फील्ड में, थोड़ी चीज़ के खामियाँ रह रही है कहीं ना कहीं, जैसे नौकरी, बेरोजगारी थोड़ी बढ़ रही है, ये चीज़ दिख रही है हमें भी। युवा है, समझ रहे हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही है। हाँ, जनसंख्या पे, हाँ जनसंख्या जैसे उस दिन हमने रिपोर्ट एक पढ़ा कि हिंदुओं की आबादी 4% तक घट गई है, मुस्लिमों की 7% बढ़ गई है, 43% उनका बढ़ गया है। तो भैया वो उनको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, जाति के अलावा आप अगर आय के दृष्टि से देखें तो आज पैसे वाला आदमी भी 2 ही बच्चा करता है, पर जो कम कमाता है, जो रोड पे भीख मांगता है ना, वो 5-5 लेके घूम रहा है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल के साइकिल में बेरोजगार तो बढ़ता जाएगा ना, बेरोजगारी बढ़ेगी। और उन्हें और अब देखो, पढ़ाई करने का बोलो तो पढ़ाई करते नहीं है।
अभी आंध्रा का फॉर्मर सीएम बोला है कास्ट सेंसस नहीं, स्किल सेंसस चाहिए, क्योंकि हम सबको स्किल के बेसिस पे ही रोजगार मिलेगा ना। आज हम इंजीनियर हैं तो हमको किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में रोजगार मिला है, तो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अब अगर हम इंजीनियर होते हुए भी स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो कोई कंपनी हमें लेने को तैयार, कोई आधार नहीं है डिग्री को, कोई स्किल होना जरूरी है। डिग्री तो 50% पे भी मिलती है, 70 पे भी मिलती है, 90-100 वाले को भी मिल रही है, पर हमें उस डिग्री का सदुपयोग किस फील्ड में किस तरीके से करना है वो हम पे निर्भर है। हम युवाओं को सबको स्किल डेवलप करो, नौकरी मिलेगी, नौकरी की कमी नहीं है। चलिए ठीक है, खान साहब इनसे बात करते हैं। खान साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए अपना यार। बीजेपी नाम नहीं है इनका यार। बीजेपी नाम है। अरे बीजेपी नाम है आपका? नहीं, ये कह रहे भाजपा नाम है आपका? क्या नाम है आपका? एक भाई वो एक बार में नहीं बात। अच्छा ये बताओ, मोदी जी अब प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार या इस बार वो चले जाएंगे? अब हम नहीं बात कर सकते। जरूर बनेंगे। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? एक बार में तुम वोट तुम देते नहीं। अरे 1 घंटा से सुन रहे हो यार, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ बोलो तो सही। मोदी बढ़िया है कि राहुल बढ़िया है कि ममता बनर्जी बढ़िया है? अरविंद एक बात बोलो, अब जे आज हम नहीं बता सकते हैं। बीजेपी ही आएगी। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ भाई, हैदराबाद से हूँ। माधवी लता पक्का जीते इस बार। हैदराबाद में मोदी सरकार की सीट भगवा है, पूरा भगवा है। जो असदुद्दीन साहब बोला ना 15 मिनट बोल के, मोदी साहब 15 सेकंड में पूरा देश हिला देंगे। 15 सेकंड में पूरा ओल्ड सिटी में तो बायों को उठा देते चोर। अभी तेलंगाना जनता ने गलत किया कांग्रेस को लाके, ये साल फिर मोदी को लाएंगे, कांग्रेस को बढ़ाएंगे, तेलंगाना से कांग्रेस को बढ़ाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार पक्का 400 पार ये साल हैदराबाद से मारेंगे। ये बताओ इस बार ओवैसी अपनी सीट हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? हार रहा, 100% हार रहा। महादेव लता 70% हारेगा, 70% है बीजेपी को, 30% ओवैसी को है। इस बार वहाँ का हिंदू खुल के वोट करेगा, मुस्लिम भी खुल के वोट करेगा बीजेपी को, भाजपा को। ऐसा क्या मोदी के अंदर जादू लगता है? वहाँ है माधवी लता। मोदी तो एक भगवान है साहब, एक भगवान है। आज उन्हें मोदी है बोल के राम मंदिर बना, पूरा देश भगवा बन गया आज। तो ये कह रहे हैं कि मोदी भगवान है, आप भी मानते हो कि नहीं मानते? मानना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जो असदुद्दीन बोला ना 15 मिनट बोल के, अब 15 सेकंड में योगी, अगर मोदी पूरा देश हिला देगा। योगी, मोदी, अमित शाह जी तीनों मिलके पूरा देश हिला देगा 15 सेकंड में। बताओ आप हमको, आपके हैदराबाद में योगी जो यहाँ के सीएम है, भगवा पहनते हैं, उनका चर्चा होता है कि नहीं होता है? कहीं को नहीं होता, बहुत होता। बुलडोजर बाबा बोले तो पूरा देश पहचानता, पूरा देश पहचानता। बुलडोजर बाबा पहचानता। आज भी हैदराबाद में हिलते उनका नाम लिए तो योगी जी का, मोदी जी का, दोनों का। आज उन्होंने दोनों है बोल के वो राम मंदिर बना, नहीं तो अभी भी टेंट हाउस में रहते थे। तो मतलब राम मंदिर बना, गर्व से सीना चौड़ा है। गर्व से हैदराबाद से हम लोग 3 दिन लगा आने, 3 दिन लगा। पहले काशी घूमोगे फिर वहाँ पे भी जाओगे? पहला अयोध्या, उसके बाद काशी। कांग्रेस गवर्नमेंट रहे तो आज नहीं आते, यूपी को नहीं बाहर नहीं निकालते थे। अयोध्या तो मोदी सरकार है, हम बाहर। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। पूरा माता की। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अटल कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी कहाँ से आए हो आप? मैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आया हूँ। अरे वाह, वो भी। तो ये बताइए क्या माहौल? जय भाजपा तय भाजपा। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार जी, तो मैं आज बनारस के इस गदौलिया चौराहे पर खड़ा हूँ। और कल 13 तारीख को मोदी जी का रोड शो है। बिल्कुल है। इस प्रकार के उत्सव का माहौल जी, पत्रकार बंधु आप भी देख रहे हैं जी। जैसा कि अभी हमारे भाई हैदराबाद से जो आए हैं, उनके उत्साह, उमंग और जोश को आपने देखा, उनका जुनून आपने देखा कि देश की जो तरुणाई है वो किस प्रकार से अंगड़ाई ले रही है। आने वाले दिनों में जो लास्ट फेज का चुनाव है 1 तारीख को, उसमें मोदी जी कितने अधिक वोटों से जीतेंगे इस बात का एहसास आपको हो गया होगा। बहुत भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ से विजयी होने जा रहे हैं। और एक बार फिर
भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार भारत में सरकार बनने जा रही है। लेकिन कुछ विपक्षी लोग कह रहे हैं कि अगर भाजपा 400 ला रही है तो जगह जगह जनसभाएं, रैलियां करने की जरूरत क्या है प्रधानमंत्री को? देश के लोगों को, देश के जनता जनार्दन को जो 2014 से 2019 तक कार्यक्रम किए गए हैं, उन कार्यक्रमों को, उन क्रियाकलापों को, उन योजनाओं को जनता को बताने के लिए, जनता को समझाने के लिए, जनता के दिलों में और जगह बनाने के लिए ये सारे रीत और नीत अपनाए जा रहे हैं, जिससे न केवल 2024 में बल्कि 2029 में कुछ करना ही ना पड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुगमता से बन सके। वाह, तो मोदी जी 400 पार करेंगे या वो खाली जुमला या भाषणबाजी है? कोई जुमला और कोई भाषणबाजी नहीं है। 4 जून को जब रिजल्ट की घोषणा होगी तो हम भी रहेंगे और आप भी रहोगे। देखना ईवीएम की मशीन क्या बोलती है और भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आती हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि जनता इतनी परेशान है मोदी से कि इस बार गुजरात छोड़ देगी बस मोदी। जनता अगर परेशान होती तो इतना हुजूम और इतना मेला इस गदौलिया चौराहे पे नहीं लगता। पूरा बनारस एक उत्साह के माहौल में डूबा हुआ है। देखिए प्रकार बंधुओं, आप कैमरे को घुमाइए चारों तरफ, भीड़ को दिखाइए और देखिए कि पूरे बनारस में क्या माहौल है। ये इस बात को इंगित करता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एक से एक योजनाएं। कल्पना कीजिए आप कि जब हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां खाना बनाती थी, चूल्हा फूंक फूंक के उनके आंखों में आंसू आ जाते थे, और आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना के द्वारा लोगों के घर में फ्री गैस कनेक्शन देकर गैस के चूल्हे को जलाने का काम किया है। यही नहीं, हर घर जल नल बिसल योजना, यही नहीं, हर घर में विद्युत लाने की योजना, चाहे जन धन विकास कितनी योजना गिनाए हम, आप गिनते ना, सुनिए, अगर ऐसी कल्पना की आप सोच भी नहीं सकते। विगत सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोगों के घरों में शौचालय बनाया जाएगा। हमारी बहू बेटियां दिन के उजाले में शौच करने के लिए जाने में सकुचाती थी, उन्हें शर्म और हया से, लज्जा से नहीं जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मोदी जी ने उनकी परेशानियों को, उनके कष्टों को समझा, उनके विपत्तियों, परेशानियों, कठिनाइयों को दूर करने के लिए शौचालय की व्यवस्था करवाई। भाई आप ही समझिए, आप ही दिमाग लगाइए कि आज के पूर्व की सरकारों ने इस प्रकार के मनोभाव को अपने दिल में कभी जगाया था? कितनी योजनाएं गिनाए। लेकिन वो तो इस शौचालय पे भी हंसते हैं कि मोदी जी ने बनाया तो क्या बनाया शौचालय। उनकी ऐसी हीन भावना है मोदी जी के इस काम को लेकर। वो हीन भावना से ग्रसित थे, ग्रसित हैं और ग्रसित रहेंगे। आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जो अभी तक जा रही हैं थोड़ी बहुत, वो भी बंद हो जाएंगी। कल्पना कीजिए 500 साल तक राम जन्मभूमि का विवाद इतने चरमोत्कर्ष पर था, भारतीय जनता पार्टी ने न्यायप्रिय ढंग से न्यायालय के आदेश को मानते हुए इतने सही तरीके से राम जी को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया। इतने कुशलता से न तो कोई उपद्रव हुआ, न कोई उन्माद हुआ, केवल न्यायालय की आदेश से। यही नहीं, आप विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को देखिए। क्या लगता है अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है। उत्तर प्रदेश में जो उनकी सरकार 4 चरणों में जीत होने जा रही है, सनातन धर्म की धरती की जीत होने जा रही है, वीर की जीत होने जा रही है। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी जा जाकर धर्म का प्रचार किए थे और उन्होंने कहा था सत्य सनातन की पहचान आ रही है कर्म योगी सरकार। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने घर को छोड़कर एक सन्यासी के रूप में चल पड़े थे देश की सेवा करने। आज 125 करोड़ जनता जिस तरह से उनको सिंहासन में बैठाई है, जिस तरह से राम जी को सिंहासन में बैठाया गया था सनातन धर्म को जीत के लिए, उसी तरह से हमारे कर्म योगी जी को बैठाया गया है और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को बैठाया गया। आज सनातन धर्म सुरक्षित है। आप प्रधानमंत्री को इतना सम्मान के साथ बोल रहे हैं और बहुत अच्छी वाणी में बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी में दम है तो मुझसे बहस कर ले किसी। देखिए राहुल गांधी तो पहले ये तो बता दे कि वो किस धर्म के हैं। कभी तो वो मुस्लिम है, कहीं तो वो जनेऊधारी है,
तो कहीं तो कृष्णधारी है, तो कहीं कुछ बन जाते हैं। हमको तो लगता है राजा पांडुक हैं। जिस तरह से राजा पांडुक था, कभी बंसी बजाता था, तो हाँ, तो इसे कहते हैं, इसे यह कहते हैं, बहुत संक्षेप में हमारे संस्कृत में लिखा गया है कि जात पात ना पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर राहुल गांधी को राजनीति करना होगा तो महाभारत का इतिहास उठाकर पढ़ना होगा। महाभारत का आज इतिहास उठाकर देख लीजिए। सत्ता उसी को बनती है जिसके साथ सनातन धर्म होता है, जिसके साथ ब्रह्मा कमल होता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ब्रह्मा कमल है। और उस काल को क्या मारेगा जिसका महाकाल ही रक्षक है। जब प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं उत्तर प्रदेश सचिव हूँ विकास बाल महाराज राष्ट्र धर्म हिंदू संगठन का, मेरे दादाजी को अयोध्या में गोली से मार दिया गया था। कार सेवा में? जी, कार सेवा में मेरे दादाजी को अयोध्या में गोली से मार दिया गया था। अभी मैं राजेंद्र प्रसाद घाट पर बैठता हूँ और स्मार्ट सिटी में बैठता हूँ, तो मैं उस पीड़ा को सहता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दादाजी को, कहीं ना कहीं उस लौह को याद कीजिए, कहीं कहीं अपने पुरजों को याद करिए जो 70 साल गोलियों से सनातन धर्म को गोलियों से उड़ा दिया गया। ये विपक्ष पार्टी लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी एक बूंद एक खून का हिसाब लेगी। हे राहुल गांधी, आप नहीं बता दीजिए, माई इंडिया इज वेरी पॉपुलर, आप इन द प्राउड मी। पहले इसका इंग्लिश आप और हिंदी संक्षेप में बता दीजिए। राहुल गांधी को तो वाराणसी नहीं बोलने आता यार। आजकल वो संविधान की पुस्तक हाथ में लेके चलते हैं, कह रहे हैं कि ये संविधान खत्म कर देगी बात। संविधान उनको तो पता ही नहीं है कि वो कभी जनेऊ पहनते हैं तो कभी फूल टोपी पहनते हैं। पता नहीं वो किस संविधान में पैदा हुए हैं। पहले तो संविधान राहुल गांधी बताए। वो तो कभी कदार तिलक चंदन भी लगा लेते हैं, तो कभी टोपी पहन लेते, तो कभी दिखावटी। वही कहा जाता है कि जैसे रंग वैसे योग। चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। वीडियो पे आप भी अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।